हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अपनी कोलिजन थ्योरी की। तो देखिए, कोलिजन थ्योरी आपकी क्या बोलती है कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये थ्योरी बोलती है कि आपके सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। पहले तो क्या करेंगे? सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कोलाइड करेंगे, क्या बनाने के लिए? आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन सेकंड पॉइंट के अंदर ये थ्योरी बोलती है कि कोलिजन तो आपके सारे मॉलिक्यूल्स को होगा, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। केवल वही आपके कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा जो कोलिजन्स आपके क्या होंगे? इफेक्टिव। क्या होंगे? इफेक्टिव। तो क्या कहता है कि जो इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, इनके अंदर क्या होंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स, वही आपके क्या करेंगे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर कहता है कि किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए, किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है। एक आपका होता है एनर्जी बैरियर। क्या होता है आपका? एक एनर्जी बैरियर। एक आपका होता है दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। क्या होता है आपका? ओरिएंटेशन बैरियर होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि आपका पहला हम पढ़ते हैं एनर्जी बैरियर के बारे में थोड़ा सा। तो एक आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में सुना है आपने? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है आपकी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है आपकी, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होती है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो इस एंथैल्पी के बेस के ऊपर आपकी रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। एक आपकी होती हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होती हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। और एक होती हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि आपकी हीट बाहर निकलती है। हीट बाहर निकलती है। तो हीट बाहर कब निकलती है? जब डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है आपकी? नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा? जब रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, किससे? प्रोडक्ट से। तो मतलब ई आर क्या होगा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब डेल्टा एच लेस देन क्या आपका? 0 से। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी? वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हीट क्या होती है आपकी? एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और इनके अंदर एनर्जी ऑफ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की होती है ना, अब ये वैल्यू आपकी डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगी? जब ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी आपकी। ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी आपकी? छोटी और बड़ी। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना आपका, वो क्या हो जाएगा? अब की बार स्मॉलर हो जाएगा। किससे? प्रोडक्ट से। तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अब इनको डायग्राम्स की फॉर्म में समझते हैं। डायग्राम्स की फॉर्म में समझने के लिए हमने क्या किया कि एक साइड तो हमने क्या ले लिया? आपकी एनर्जी ली है। क्या लिया हमने? आपकी एनर्जी। एनर्जी कैसी होती है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक साइड हमने क्या ली है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया आपकी, कि रिएक्शन के अंदर क्या प्रोग्रेस होती है। तो आपका मान लीजिए कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था जिसकी एनर्जी कितनी थी आपकी? ई आर। ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हो गई। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कोलाइड करने के लिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो इनको एक स्टेट से गुजरना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका एनर्जी बैरियर। यही आपका क्या होता है? एनर्जी बैरियर। ठीक है। इस एनर्जी बैरियर से को क्रॉस करना पड़ता है। जब जाके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? प्रोडक्ट की। और ये ईपी क्या होता है? आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर हमने किसकी वैल्यू को ज़्यादा लिया है? आपके एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू को ज़्यादा लिया है। किसका लिया है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू को ज़्यादा लिया है। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वैल्यू को क्या लिया है? कम लिया है। ठीक है ना। सॉरी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो गया आपका? सॉरी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो गया आपका? ज़्यादा। देखिए, एनर्जी तो आपकी इस साइड इंक्रीज हो रही है ना, और प्रोडक्ट की क्या है? आपकी यहाँ पे आएगी लगभग। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम। और रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या आपकी? ज़्यादा है। ठीक है। अब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो उसके पास पहले से थी। अब उसको यहाँ तक पहुँचना है, मतलब यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको हम क्या करते हैं कि बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो इस जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको सप्लाई की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन हो गया।
ये एक्टिवेशन ये किसके लिए है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से अब यहाँ से इस एनर्जी बैरियर से प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए भी हमें उसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ये किसके लिए? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए? आपकी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। और जो ये आपकी यहाँ से एनर्जी बैरियर से लेके आपके ओरिजिन तक की एनर्जी होती है, नीचे तक की, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पे आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है? इंटरमीडिएट्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं जिनको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो डेल्टा एच की वैल्यू निकालोगे तो आपकी जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो आपकी ग्रेटर है किससे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। दिखाई दे रहा है यहाँ पे एनर्जी रिएक्टेंट की, यहाँ पे एनर्जी किसकी है? प्रोडक्ट की, ठीक है। तो एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की ज़्यादा है किसके कंपेयर में? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की। तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी? यहाँ पे नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव। किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बात कर रहे थे। तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी आपकी? ईटी। थ्रेशोल्ड एनर्जी देखोगे आप, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम, पहले किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो ईटी थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल हो गई? आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल हो गई किसके? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, इस एनर्जी के। और ये कंप्लीट एनर्जी किसके इक्वल है? इस एनर्जी और इस एनर्जी के। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, कंप्लीट एनर्जी किस किस के इक्वल हुई? आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के, और आपने जो बाहर से एनर्जी इसको सप्लाई की है उसके बराबर। तो ई आर प्लस में ई ए, ये किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए? आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी, ये किसके लिए होगा? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और डायग्राम बनाते हैं किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, एनर्जी बैरियर का डायग्राम। इस साइड वही आपकी एनर्जी होगी, इस साइड आपकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा। ये आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है जिसकी एनर्जी कितनी थी? ई आर। ये कोलाइड करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है? किसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। आपका एनर्जी बैरियर आया। एनर्जी बैरियर आने के बाद अब की बार क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? वही थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी आपकी, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने इसको क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई की। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने फिर से क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी। ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए है, ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है आपका, ठीक है। तो ये किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा आपका? डेल्टा एच इज इक्वल टू एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होगा आपका? डेल्टा एच निकालोगे, ई पी माइनस में ई आर। तो ई पी अब की बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है? ज़्यादा, किसके बजाय? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव। जबकि इस केस में क्या था आपका कि इसके अंदर डेल्टा एच निकाल लेते तो ई आर की वैल्यू ज़्यादा थी बजाय किसके? ई पी के। तो डेल्टा एच क्या था? ई पी माइनस में ई आर। तो डेल्टा एच क्या आ रहा था इस कंडीशन में? आपका नेगेटिव, ठीक है। ये आपको आया समझ में। उसके बाद आपकी आती है एक टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। क्या आती है आपकी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई आपकी? एक्टिवेशन एनर्जी होती है, देखो आपने अभी देखा डायग्राम के अंदर कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आप किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनने के लिए या एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए बाहर से सप्लाई करते हो। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाई टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो जो एनर्जी आप बाहर से सप्लाई करते हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ताकि वो किसकी फॉर्मेशन करे? प्रोडक्ट्स की, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी बैरियर को केवल वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर होगी या फिर उसके क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है आपकी? थ्रेशोल्ड एनर्जी किसका सम होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो सम होती है आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के प्लस में आपने जो एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई की है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए उसके सम के बराबर होती है। सेकंड इसका फैक्टर आता है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर। देखिए इसका सेकंड फैक्टर क्या आपका? ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ओरिएंटेशन फैक्टर के अंदर क्या कहता है? ओरिएंटेशन फैक्टर के अंदर कहता है कि आपका कोई भी कोलिजन इफेक्टिव होगा जब आपकी जो एनर्जी होगी वो किससे ग्रेटर देन होगी? एक्टिवेशन एनर्जी या उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो एक ऑर्गेनिक के अंदर आपने SN2 मैकेनिज्म पढ़ोगे +2 क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आपका एक इस तरीके का मॉलिक्यूल दिया हुआ आपको। अब आयोडीन क्या होता है आपका?
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, कार्बन से, तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्लाइड ठीक है। अब आप इसके ऊपर OH का अटैक करवाना चाहते हो तो आपके पास दो डायरेक्शन होती हैं, या तो आप क्या करते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अटैक करवाते हो, या फिर आप क्या करवाते हो बैकवर्ड डायरेक्शन से। आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अटैक करवाया तो ये क्या होती है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। कैसे होती है आपकी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड अटैक करवाओगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और कभी भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ऐसी कंडीशन में भी कभी आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि आपने H और ये RD नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव आ गया। अब आप OH का अटैक करवाते हो किससे, बैक साइड से, तो ये क्या होता है आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CHHOH प्लस में I नेगेटिव आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनने के लिए ये दोनों बैरियर्स क्रॉस करने जरूरी होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।